जब हम अपने माज़ी की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो दूर कहीं हमें अपना बचपन याद आता है। वो बचपन जिसमें तमाम बहन भाई एक साथ रहते थे, बल्कि एक लड़ी की तरह यकजान होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ सब एक दूसरे से दूर होते चले गए। तब ऐसा लगता था कि हम हमेशा यूं ही रहेंगे, एक साथ। तब उस बचपन में हमें कोई ये नहीं था बताता कि जिंदगी की एक अपनी तरतीब होती है, जो एक ना एक दिन इस दायरे को तोड़ देगी। बहन भाइयों की जिंदगी में मुकद्दर का एक अपना खेल होता है। कोई एक ऐसा जो तमाम अपनों की यादें समेटता है, और कोई वो जो खुद याद बन के रह जाता है। कोई सबकी जुदाई का गम उठाता है, तो दूसरा सबके गमों की वजह बन जाता है। और इन सब के बीच में कोई एक ऐसा भी होता है जो जिंदगी की तलखियों और मुसाबतों से तंग आके कहीं दूर अपना बसेरा बसा लेता है और खुद को सबसे अलग थलग कर लेता है। यहाँ तक कि जब उसका अलविदा का वक्त आता है, तो उसको अलविदा कहने वाला भी कोई नहीं होता। ये कोई अलमिया नहीं है, बल्कि जिंदगी की असल हकीकत है, जो थोड़ी कड़वी जरूर है। हम नहीं जानते कि आने वाले वक्त में हमारा किरदार क्या होगा। हम सबकी यादों का हिस्सा बन जाएंगे, या वो जो सबकी यादें लेकर जिंदगी के आखिरी लम्हे तक जिएगा। ये भी हो सकता है कि हम वो जख्म बन जाएं जिसको भरते भरते हमारे अपनों की पूरी जिंदगियां गुजर जाएं। इसलिए आज अगर आपके बहन भाई जिंदा हैं, तो वक्त गुजरने से पहले पहले अपने रिश्तों की आबियारी करें। रिश्तों को जोड़े रखना ही जिंदगी का असल सुकून है। ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और फिर आप पछताते रह जाएं। शऊर की मंजिल यही है कि हम बिछड़ने का खौफ दिल में होने के बावजूद जिंदगी को भरपूर तरीके से जी लें। आज का वक्त बहुत कीमती है, इसे ज़ाया न करें। अभी के अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑफ करें और जाएं। जो बहन भाई आपसे दूर है या जिससे आपने बहुत अरसे से बातचीत नहीं की, उसको या तो कॉल करें या फिर उससे जाके मुलाकात करें। और हाँ, मुलाकात के वक्त धीरे से उसको ये ज़रूर कहिएगा, कहें ईद मुबारक।